दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नसरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है इनसाइडर लाइव। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर उसी आयुष डॉक्टर की जिसने अभी तक अपनी नौकरी को ज्वाइन नहीं किया है। आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन, जिनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक समारोह में नियुक्ति पत्र देने के दौरान हिजाब खींच लिया था। आप जानते हैं कि इस पूरे मामले से देश में बवाल मचा था। देश के बाहर से भी काफी प्रतिक्रियाएं आई थी। ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। आज उनकी परीक्षा और फैसले का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर, यानी ज्वाइनिंग का आखिरी तारीख ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख। सवाल है, क्या नुसरत आज सिस्टम के आगे झुक जाएंगी या एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत जुटा पाएंगी। वहीं पटना के सिविल सर्जन अविनाश सिंह ने दो टूक कहा है कि नुसरत परवीन अगर आज ज्वाइन नहीं करती हैं तो उसके बाद फिर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा। वो नौकरी करेंगी या नहीं करेंगी इसके बारे में कोई सूचना उन्होंने अब तक नहीं दी है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या डॉक्टर नुसरत आज ज्वाइन करेंगी। अगर नहीं किया तो क्या उनका करियर यहीं खत्म हो जाएगा। सवाल यह भी है कि क्या सरकार की तरफ से अब तक कोई माफीनामा या कुछ समझाने वाला बयान आया है। तो जवाब है नहीं, बल्कि उसी समय एक बड़े नेता का बयान जरूर आया था कि डॉक्टर ज्वाइन करे या जहन्नुम में जाए। यानी ये बताने की कोशिश की गई थी कि नीतीश कुमार ने जो किया वो सही था, डॉक्टर की आपत्ति और फैसला गलत है। हालांकि कुछ जेडीयू नेता ने ये समझाने की कोशिश जरूर की कि ये अनजाने में हुआ, कोई दुर्भावना नहीं थी। वहीं लेकिन नुसरत परवीन का पक्ष साफ है कि यह सिर्फ कपड़े का नहीं, मेरे सम्मान, मेरी पहचान और मेरे आत्मसम्मान का सवाल है। यहीं से यह मामला सिर्फ एक नियुक्ति का नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और महिला सम्मान का बन गया। आज 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। परिवार के ही कुछ लोगों का कहना होगा कि ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन फैसला तो नुसरत को ही करना है। सरकारी नियम बहुत साफ हैं। अगर तय तारीख तक ज्वाइनिंग नहीं हुई तो नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। अब नुसरत के सामने दो रास्ते हैं। आज ज्वाइन कर लें, इससे उनकी नौकरी सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन नैतिक रूप से यह संदेश है कि सिस्टम कुछ भी करे, अंत में व्यक्ति को ही झुकना पड़ता है। लेकिन फैसला तो नुसरत को करना है। सरकारी नियम बहुत साफ हैं। अगर तय तारीख तक ज्वाइनिंग नहीं हुई तो नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। अब नुसरत के सामने दो रास्ते हैं। आज ज्वाइन कर लें, इससे उनकी नौकरी सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन नैतिक रूप से ये संदेश जाएगा कि सिस्टम कुछ भी करे, अंत में व्यक्ति को झुकना ही पड़ेगा। दूसरा, ज्वाइन ना करें और कानूनी लड़ाई लड़ें तो इससे वो प्रतीक बन जाएंगी, लेकिन खतरा यह है कि सरकार नियमों का हवाला देकर नियुक्ति खत्म कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ पटना के गर्दनी बाग में आयुष डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। वे अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने कहा कि नुसरत परवीन को जल्द से जल्द नौकरी ज्वाइन कर लेना चाहिए। धरने में शामिल मुस्लिम समाज की महिला डॉक्टरों ने भी हिजाब विवाद पर कई बयान दिए। गर्दनी बाग में भारी संख्या में आयुष डॉक्टर बैनर पोस्टर लेकर धरना दे रहे हैं, बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वो अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। वहीं नुसरत परवीन को लेकर उनका कहना है कि उनको नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। वहीं नुसरत ने अब तक कोई संकेत नहीं दिया है कि वो अपने सम्मान से समझौता करके नौकरी करेंगी या अपने फैसले पर अडिग रहेंगी। उनका बयान भावनात्मक से ज्यादा सिद्धांतों पर आधारित है। सोशल मीडिया और सिविल सोसाइटी का एक तबका भी उनके साथ है, इसलिए संभावना ज्यादा यही है कि आज ज्वाइनिंग वो उनकी नहीं होगी और वो इस नौकरी को नहीं करेंगी। मामला कानूनी व राजनीतिक संघर्ष की तरफ जाएगा। अगर आज ज्वाइनिंग नहीं हुई तो आगे क्या होगा। सरकारी नियुक्ति रद्द हो सकती है, लंबी कानूनी लड़ाई, मानसिक और आर्थिक दबाव, मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए इनसाइडर लाइव।